गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। ऐसे में अधिकांशतः हमारे मन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर ग्रहण नहीं करना चाहिए तो इसका क्या करें? शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद ग्रहण न करने के पीछे क्या मान्यताएं हैं, आइए जानते हैं। पूजा में भगवान तथा देवों को चढ़ाया गया प्रसाद अत्यंत पवित्र, रोग शोक नाशक तथा भाग्यवर्धक माना गया है, किंतु शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से मना किया जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि केवल कुछ परिस्थितियों में ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करना निषेध बताया गया है। कुछ शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इससे पहले कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें, शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना क्यों मना है, इसका कारण जानना अति आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि भूत प्रेतों के प्रधान माने जाने वाले गण चंडेश्वर भगवान भोलेनाथ जी के मुख से प्रकट हुए थे। वह हमेशा भगवान भोलेनाथ जी की आराधना में लीन रहते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद उन्हीं के हिस्से में जाता है। इसीलिए अगर कोई इस प्रसाद को ग्रहण करता है तो वह भूत प्रेतों के अंश को ग्रहण कर रहा होता है, और यही वजह है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद नैवेद्य खाने से मना किया जाता है, किंतु कुछ खास शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। शिव पुराण के 22वें अध्याय में इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है, जो कि इस प्रकार है। चंडाधिकारो यत्रास्ति तत् भोक्तव्यं न मानवे, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। अर्थात जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु जो चंड के अधिकार में नहीं आता है, शिव जी को अर्पित किया गया वह प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करें या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना है। साधारण मिट्टी, पत्थर अथवा चीनी मिट्टी से बने शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु यदि शिवलिंग धातु बाणलिंग अर्थात नर्मदा नदी के तट पर पाए जाने वाले पत्थर से बना है अथवा पारद शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहणीय होता है। यह चंडेश्वर के हिस्से का अंश नहीं होता, यह भगवान भोलेनाथ जी के हिस्से में होता है, और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति न केवल दोष मुक्त हो जाता है बल्कि उसके जीवन की बाधाएं भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी शिवलिंग की शालिग्राम के साथ पूजा की जाती है तो वह चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उस पर अर्पित किया गया प्रसाद दोष मुक्त होता है, उसे ग्रहण किया जा सकता है। साथ ही भगवान भोलेनाथ जी की साकार प्रतिमा पर चढ़ाया गया प्रसाद भी पूर्ण रूप से ग्रहणीय होता है और इससे व्यक्ति को भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा स्वयं भूलिंग अर्थात भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए सभी शिवलिंग तथा भगवान शिव जी को समर्पित सभी 12 ज्योतिर्लिंग जैसे सौराष्ट्र का सोमनाथ, श्रीशैल का मल्लिकार्जुन, उज्जैन का महाकाल, ओमकार का परमेश्वर, हिमालय का केदारनाथ, डांकिनी का भीमशंकर, वाराणसी का विश्वनाथ, गोमती तट का त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि का वैद्यनाथ, दारुकावन का नागेश्वर, सेतुबंध का रामेश्वर और शिवालय का घूमेश्वर चंड के अधिकार से मुक्त माने गए हैं। यहाँ चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन की सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन शिवलिंगों की उपासना करते हुए किसी ने सिद्धियां प्राप्त की हों या जो सिद्ध भक्तों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हों, जैसे कि काशी के शुक्रेश्वर, वृद्ध कालेश्वर, सोमेश्वर आदि शिवलिंग जो देवता अथवा सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित माने जाते हैं, उस पर चढ़ाया गया प्रसाद भी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा का पात्र बनाता है। इसके अतिरिक्त तंत्र की दीक्षा देने वाले शिव भक्त सभी शिवलिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए भगवान भोलेनाथ के हर स्वरूप पर चढ़ाया गया प्रसाद महाप्रसाद समझा जाता है
और ग्रहणीय है। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद हर रूप में आदरणीय होता है। इसीलिए जब इसे ग्रहण न करने की बात आती है तो मन में संशय भी होना आवश्यक है कि आखिर इस प्रसाद का क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, प्रसाद को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। प्रसाद को फेंकना भगवान के कोप का भाजन बनाता है। ग्रहण न किया जा सकने वाला प्रसाद किसी को देना भी पाप का भागीदार बनाता है। यदि जब ऐसी परिस्थिति हो कि आप उस प्रसाद को नहीं खा सकते, तो आपको उस प्रसाद को किसी नदी, तालाब या बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर देना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।